उद्योग सेक्शन से यहाँ कवर करेंगे और ये जो है आपका पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो अगर आपने अरिहंत सेक्शन का हिस्ट्री का नहीं देखा होगा तो मैं जो है वो आपका डिटेल से करा रही हूँ, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट नहीं है क्योंकि आप अगर डिटेल से कोई चीज़ हिस्ट्री के सेक्शन को पढ़ लेते हैं तो जितने भी आपके एग्ज़ाम जो होंगे पीएससी से रिलेटेड या फिर जो भी स्टेट पीसीएस के अलग एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट से रिलेटेड, जैसे रेलवे वगैरह जो हो गए, उसके अलावा जहाँ पे भी हिस्ट्री सेक्शन को कवर किया जाता है तो यहाँ पे आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं आपका उद्योग। और यहाँ पे अगर जो भी मेरे व्यूवर्स जो है वो अगर नेट जेआरएफ की भी देंगे तो ये भी आपका ओवरव्यू जो है वो दे देगा, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देन डिटेल से देखते हैं। अगर बात करें हम लोग सल्तनत काल में उद्योग की, तो विभिन्न आपका क्षेत्र प्रकार के उद्योग अस्तित्व में थे। इस काल के उद्योगों की विशेषता उनमें जो है अरबी और फारसी जो है तत्वों का समावेश है। इस प्रकार इन्हें जो है निम्न प्रकार के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया है। तो शाही मतलब कारखाने थे। तो सल्तनत काल में शाही कारखाने जो थे वो राज परिवार और सुल्तान से आपका संबंधित समस्त जो है आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये जो है रेशम, सोने, चांदी आदि जो महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करते थे और साथ ही जो प्रसिद्ध आपका दुर्लभ वस्तुओं के लिए जो है भंडार का कार्य भी करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके अलावा हम लोग अगर उद्योग सेक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शाही आवश्यकता की जो है वो अधिकांश वस्तुओं पे आपका सोने, चांदी और जवाहरात के आपका कार्य किए जाते थे। ये जो कारखाने शाही हरम से आपका होने वाली महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति, वस्तुओं की पूर्ति करते थे, ठीक है। शाही जो कारखाने का जो निर्माण सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इसका जो है विकास फिरोज शाह तुगलक ने किया, मतलब डेवलपमेंट अगर बात करें तो बाद में आपका फिरोज शाह तुगलक के टाइम में होता है। अब वस्त्र उद्योग को अगर देखें तो यहाँ पे सल्तनत काल में चरखे का चलन जो है आरंभ होने से वस्त्र उत्पादन में सुधार हुआ। धुनकी की सहायता से जो कपास की तेजी से आपका तेजी और अधिक अच्छी प्रकार से आपका साफ किया जाता था, जिसकी जो है वो फलस्वरूप आपका वस्त्र उद्योग से आपका भूतपूर्व आपका प्रगति हुई। जियाउद्दीन वर्नी ने जो है खजकौल आपका मसूम मेरी जो है मशहूर मेसरी उत्तम शीरीन हो गया बुरा दादी जो है वस्त्रों का वर्णन किया है। यानी किसने आपका जो ये एक तरह का वस्त्र है, ठीक है, याद रखेंगे, एक कपड़े की वैरायटी है। और इसके जो साथ ही ज्योतिश्वर आपका ठाकुर ने अपने ग्रंथ जो है वर्ण रत्नाकर से संतलन कालीन जो है 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है, तो याद रखेंगे। ये आपका जो ज्योतिश्वर ठाकुर जी थे और जियादुल बर्नी जो है अलग अलग टाइप के आपका जो है वर्णन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने अमीरों की जो है वर्ष में आपको 2 बार या निर्दिष्ट मौसी इस तरह आपका वस्त्र प्रदान करता है, तो उसका निर्माण शाही कारखाने में किया जाता था। ये पोशाक के जो है समानता आयात किए गए आपका मखमल, दसमक या फिर दसमक ऊन भी आज से बनी होती थी, स्पेशल जो है आपका। इस काल में भारत का जो लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के जो है वो देशों के साथ वस्त्र व्यापार आपके किया जाता था। बंगाल और जो गुजरात में वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र थे और इस काल में जो है चीन की उत्तम कोटि का जो है भारतीय वस्त्र निर्यात किया जाता था तथा साथ ही चीन से जो है कच्चा आपका रेशम आयात किया जाता था, ठीक है। उद्योग धंधे उद्योग धातु उद्योग को देखेंगे तो सल्तनत काल में क्या था कि अहमदाबाद हो गया, दिल्ली बंगाल लोहे के लिए जो है वो काफ़ी फेमस केंद्र था। लाहौर पाकिस्तान का कालिंजर, बनारस, सियालकोट और गोलकुंडा जो है साउथ इंडिया वाला आदि में उत्तम श्रेणी की तलवारें बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय इनिशियल टाइम में तलवार ही यूज़ करते थे। भारत में पश्चिम एशिया से आपका क्या होता था कि आपका कांच के आपका बर्तनों और चीन से जो है वो चीनी मिट्टी के आपका बर्तनों का आयात करता था, ठीक है। अभी भी बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जो है आपको चीनी मतलब बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन आपको देखने को मिलेगा। बर्तन पे आपका जो है सोने चांदी की कारीगरी अब आपका किया जाता है, ठीक है। अन्य उद्योग जो है वो सल्तनत काल में चर्मकारी की थी और धातुमल गलीचे की आपका बुनाई, लकड़ी का जो है काम, फर्नीचर बनाना और पत्थर को तराशना आदि जो है वो कार्य भी किए जाते थे। और इस कार्य के लिए जो है वो आपके भारतीय शिल्पकार आपका प्रसिद्ध थे। गुजरात में चमड़ा आपका उद्योग प्रचलित था और दिल्ली और जो मुल्तान हाथी दांत के लिए जो है प्रसिद्ध थे। उद्योग जो है चीनी उद्योग हेतु जो है बंगाल और लकड़ी जो है दस्तकारी हेतु कश्मीर का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है।
तकनीकी की विकास से रिलेटेड बात करें तो तकनीक काल सल्तनत काल में तकनीकी विकास के अंतर्गत जो है चुंबकीय कुतुबनुमा एक प्रमुख और जो है महत्वपूर्ण उपकरण था। इस दिशा सूचक उपकरण से समुद्री यात्राओं से आपको सहायता मिलती है। और रहट, जिसको पर्शियन हील बोलते थे, का प्रयोग जो सिंचाई व्यवस्था की आपका एक जो विशिष्ट प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया था, जिससे क्या होता था कि गहरे जो है कुएं से आपको सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता था। तो ये तकनीकी डेवलपमेंट भी उस समय सल्तनत काल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमने देखा और ये स्पेशली जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि कागज निर्माण का जो है कार्य तुर्की की देन है। और यहाँ पे जो है वो आपका भारत में कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि 1223 से 24 की है, जो गुजरात से मिली है। कागज बनाने की विधि का आविष्कार दूसरी सदी में जो है वो आपका चीन द्वारा आपका किया गया। और यहाँ पे जो है 5वीं सदी में अरब जगत जो है कागज से परिचित हुए। बाद में अरब जगत होते हैं, अब ये लोग जो है चीनी सेकेंड सेंचुरी में ही डेवलप कर चुके थे, लेकिन यूरोप में यह जो कला 14वीं सदी में विकसित हुई। ठीक है, तो 2, 5 और जो है वो 14, सोचिए कितने सालों का अंतर रहा है। घोड़े के पैरों में नाल और रकाब का जो है प्रयोग सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ। और नाल और रकाब का प्रयोग जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की रचना फ़क़ी मुदब्बिर में आपका मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की अगर सामाजिक स्थिति की, तो यहाँ पे जो बात हम देखते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम में दिल्ली सल्तनत से समाज मुख्य रूप से दो आपका वर्गों में विभक्त था। पहला जो था अमीरों का था, जिसकी जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, दूसरा वर्ग क्या था, निम्न वर्गों का था। समाज मुक्ता अशरफ और है अजलाफ में आपका बटा हुआ था। ठीक है, अशरफ में अमीर और उनके वंशज और उच्च वर्गीय जो है आपका उलेमा शामिल थे। अहल ए शैफ और अहल ए आपका कलम, इस वर्ग की दो आपका कोटियाँ थी। ठीक है, अहले सैफ जो क्या था, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये योद्धा का वर्ग था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ वाला। और अहले कलम क्या था, विद्वान का वर्ग था, कलम यानी कलम से लिखने वाला। और अशरफ में अमीर और उनके वसत और जो है उच्च वर्गीय उलेमा शामिल थे। ठीक है, तो आपका योद्धा को सैफ हो गया, मतलब सैनिक सैफ समझ लीजिएगा, वैरियर टाइप का। और विद्वान हो गए, कलम से यूज़ करते हैं, ये धार्मिक और न्यायिक पदों पे आसीन थे। अजलाफ के आपका संबंध में तत्कालीन समाज में बहुत कम जानकारी आपका जो है उपलब्ध है। ठीक है, अमीरों के बारे में, क्योंकि अजलाफ और अशरफ एक आपका दूसरे से आपका संबंध नहीं था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ जो है किसान और गुलामी की स्थिति के बारे में अगर सल्तनत काल की आपका डिटेल में देखें, तो बताया जा रहा है कि सल्तनत काल में पूर्व की भांति जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो किसानों का था। लेकिन निरंतर अकाल और युद्ध की समस्या के परिणाम स्वरूप इनके जो है जीवन निर्वाह का जो है वो स्तर निम्न होता गया। और इस काल के जो है वो दौरान अगर देखें खूत और मुकदमों की जो स्थिति अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय थी। उनके पास बहुत ही भूमि अधिक थी, लेकिन उनके जो है अतिरिक्त ये कभी कभी अपने पदों का जो है दुरुपयोग करते हुए अपने हिस्से का राजस्व किसानों को अदा करने हेतु मजबूर करते थे। हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके जो विशेषाधिकारों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उनके अधिकारों में क्या कर दी कि कमी कर दी थी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्तनत कालीन जो है समाज राजा शब्द का प्रयोग गांवों के वास्तविक शासकों के लिए करता था। ठीक है, इन्हें जो राय राना रावत जो है आदि नामों से जाना जाता था। हिंदू आपका रायों की बलबन के दरबार में उपस्थिति में अनेक उल्लेख किए गए हैं। और सल्तनत कालीन जो है वो शहरी आपका जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुलामों से आपका परिपूर्ण था। तुर्कों ने भारत में और भारत के बाहर भी जो है बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों को जो है वो गुलाम बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो आपका गुलामों को अधिक महत्व दिया और इसने जो है 1,80,000 गुलाम एकत्रित किए थे। ठीक है, इससे संबंध एक नया आपका विभाग दीवाने बंदगान की आपका स्थापना की गई थी, लेकिन गुलाम और अमीरों के मध्य उभरती हुई तनाव आपका पूर्ण स्थिति से इसे जो है वह आपका समाप्त कर दिया। उसके अलावा स्थिति की स्त्रियों की दशा के बारे में देखें, तो बताया जा रहा है कि सल्तनत कालीन समाज में स्त्रियों की दशा जो है अत्यंत क्या थी, तो दयनीय थी। पुरुषों की भांति जो स्त्री भी जो है गुलाम बनाई जाती थी और ये जो है सुल्तान के हरम में रहती थी। हिंदू आपका जो स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय हो गई थी और इसमें पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन था। मुस्लिम स्त्री की स्थिति जो अपेक्षाकृत कमजोर थी, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मुस्लिम पुरुष जो है अनेक विवाह कर सकते थे, तो कभी भी तलाक दे सकते थे आपकी मुस्लिम स्त्रियों को। ठीक है, तो जो अभी समाज में थोड़ा देखते हैं वही वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा था।
मध्यकालीन समाज असमानताओं से पूर्ण था और इनका जो है वह स्पष्ट विवरण हमें जो है तत्कालीन स्थितियों से मिलती है। इसमें जो है हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम समाज अपेक्षाकृत आडंबर युक्त आपका जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय के टाइम की अगर बात करें तो। अमीर खुसरो के बारे में डिटेल से हमारे व्यूवर्स को अगर मैं बताना चाहूँ तो अमीर खुसरो को जो है तोताई हिंद या तूतीय हिंद की उपाधि जो प्रदान की गई थी। इन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण किया था, यानी जो है फारसी लैंग्वेज को भारतीय लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। उन्होंने फारसी की जो है एक आपका नवीन शैली प्रारंभ की जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। इसकी जो है रचना में तुगलकनामा और जो है आपका खजाइन उल फुतूह, ठीक है, अमीर खुसरो के, और अफजल उल फयाद, फिर जो है फिर जो है वो आपका किर न उस सादौन, देवता रानी खींचे खां आसिकी आदि है, ठीक है, आप प्रोनाउंस करना कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है खजाइन उल फुतूह में जो है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजयों का जो है वर्णन किया है, तो ये याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वह जैन आपका विद्वान राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। तारीखे आपका फिरोज शाही और फतवाए जहादरी की आपका लेखक जियाउद्दीन बर्नी, तो याद रखेंगे। तो तारीखे फिरोज शाही या फतवाए जहादरी के जो है आपका लेखक जियाउद्दीन बर्नी, और दीवाने ए चाच के रचयिता कौन थे, तो आपका जो है दीवाने चाच के रचयिता के रूप में बद्र ए चाच इसके दरबार में थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन वर्णी और शमसे सिराज अफी को जो संरक्षण आपका दिया था, तो याद रखेंगे। इसके टाइम पीरियड में दो भी आपका जो है वो विद्वान रहते थे। इब्न बतूता से रिलेटेड अगर देखें तो इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका के स्थित मोरक्को के ट्रांजियर का निवासी था, और जो आपका 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। उसने 8 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है जीवन व्यतीत किया था। अगर इसके जो है और डिटेल को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसके द्वारा अरबी भाषा में रचित आपका जो है रेहला नामक जो ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जो है वो संस्कृति का आपका याद रखेंगे। ये अलबरूनी की नहीं, ये आपका इब्न बतूता, सॉरी, ठीक है, इब्न बतूता का जो है वो रेहला आपका जो है नामक ग्रंथ रहा है, अरबी लैंग्वेज में था ये स्पेशली। तो सामाजिक आर्थिक और जो है वो सांस्कृतिक आपका जो विषयों के बारे में जानकारी इसने जो भारतीय दास व्यापार उनकी स्थितियों पे आपको व्यापक वर्णन किया है इब्न बतूता ने। वह जो है भारत की उपजों के आपका विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें जो फल फूल जड़ी बूटियाँ आदि शामिल है। इसके अनुसार जो है वो भारत की मिट्टी उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिसमें वर्ष में 2 आपका फसलें उपजाई जाती है और चावल की 3 आपका फसलें उगाई जाती है। साथ ही जो अलसी गन्ना और कपास की जो है कृषि भी आपका की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है यह विभिन्न आपका ग्राम उद्योग जैसे तेल निकालने की विधि, गुड़ बनाने और बुनाई आदि का भी वर्णन करता है। उनके अतिरिक्त जो है इनके अतिरिक्त इसने जो सड़क व्यवस्था और लोगों के सामाजिक जीवन का भी जो है उल्लेख किया है। तो आपने ये देख लिया। चलिए दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बात करें तो सांस्कृतिक योगदान को देखें। आपका सल्तनत कालीन शासकों ने कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। विभिन्न शासकों के शासन काल में स्थापत्य तथा शिक्षा एवं जो है साहित्य का विकास निम्न आपका रूप में हुआ है, ठीक है। स्थापत्य कला के बारे में अगर देखें तो सल्तनत काल में विकसित होने वाले स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है दोनों आपका कला शैलियों का समन्वय इंडियन और जो है इस्लामिक दोनों का आपका जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित आपका कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को आपका प्रारंभ कराया। साथ ही इसने जो है कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा जो अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया तथा सुल्तानगंज नामक जो है मकबरे का आपका जो है निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये आपने देखा। यहाँ जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद का ही एक प्रवेश द्वार है, या जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अनेक नगर बसाए, जिसमें जो है हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर प्रसिद्ध थे। और ये जो है बताया जा रहा है कि भाषा और साहित्य से बात करें तो तुर्कों की प्रशासनिक भाषा जो है फारसी रही है और लगभग इसी भाषा में तत्कालीन जो साहित्यों की रचना की गई है। भारत में अरबी भाषा जो मुख्यतः आपका इस्लामी आपका विद्वानों और धार्मिक दार्शनिकों के छोटे छोटे आपका समूह तक सीमित रही है। इल्तुतमिश के दरबार में जो है मिनाज उस सिराज तथा जो है मलिक आपका ताजुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। मिनहाज उस सिराज ने जो है वो इल्तुतमिश के वंशज जो थे वो नासिरुद्दीन महलू
महमूद को जो है समर्पित तबकात नसरी की रचना की थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिन्हाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के वंशज नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित जो है तबकात आपका नसरी की रचना की थी सिराज जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी पहले के भी जो है वो हमारे बेस्ट रहे हैं विद्वान, चाहे वो इंडियन हो चाहे विदेशी। ठीक है, यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो सर्वप्रथम सल्तनत आपका कालीन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि बना था, शासक का दरबारी कवि था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन वदनी की कृति है। फ़िरोज़ शाह जो है वो तुगलकनामा की आत्मकथा फतुहाती अफ़रीकी फ़िरोज़ शाही है। तो जियाउद्दीन वदनी का तारीख़ फ़िरोज़ शाही और जो फतुहाती जो किसकी है, तो ये तारीख़ करेंगे आपका जियाउद्दीन वदनी या फ़िरोज़ शाही के जो है वो आपका फतुहाती फ़िरोज़ शाही हो जाएगा। फतुहाती याद रखेंगे। इसामी ने जो है उस सलातिन की जो है वो आपका रचना की है, कई एक बार पूछा गया है, 100 से 100 याद रख लीजिएगा। इस जो है रचना में मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल की प्रवृत्तियों पर आपका प्रकाश डाला गया है। याहिया बिन अहमद आपका बिन अब्दुल्ला सरहिंदी ने जो है तारीख़ आपका मुबारक शाही की रचना की। इस रचना में सैयद वंश की आपका जो जानकारी मिलती है। सरहिंदी ने जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाई गई आपका नहरों को जो है वो आपका क्या किया है कि चर्चा किया है। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जिया आपका नक सभी ने जो है तूतीनामा की रचना की। यह जो है संस्कृत कहानियों को फारसी में आपका अनुवाद है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत साहित्य का में अनुवाद कराया गया, जो आपका क्या था कि सिकंदर लोदी के आपका शासनकाल में संगीत से संबंधित लज्जित सिकंदरी की जो है रचना थी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है देख लीजिए कि सल्तनत कालीन स्थापत्य जो है वो निर्माण क्या क्या थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक जो थे स्थापत्य कला के रूप में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद सभी जानते हैं, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको मंदिर को बाद में झोपड़ा बना दिया जाता है। इल्तुतमिश जो है वो आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा और गंधक की बावली का जो है वो निर्माण कराते हैं। बलबन जो है लाल किला दिल्ली में, और जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाज़ा, अलाई आपका मीनार, शीरी फोर्ट, हज़ार सीतून जो दिल्ली तुगलकाबाद में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद जो है वो आपका इस्टेब्लिश कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो जहाँ पना जो है वो नगर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा हो गया। फिरोज शाह तुगलक जो है फिरोज साहब का कोटला खाने जहाँ तेलंगानी का जो है मकबरा और सिकंदर लोदी और मोट की मस्जिद और आगरा शहर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो है बहमनी साम्राज्य को भी शुरुआत कर देते हैं। यहाँ जो है वो आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को अध्याय 15 को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो कुछ देखिए, यहाँ पे आप शॉर्ट में अगर देखना चाहें ना तो चलिए। ओल्ड एनसीईआरटी जो 9 चैप्टर जो है वो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी का काल एवं पुर्तगालियों का आगमन जो है 1350 से 1565 ईस्वी। और 10 चैप्टर में बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में साम्राज्य के संघर्ष। 1 में जो है 1400 से लेकर के ईस्वी से लेकर के 1525। और जो है वो आपका एनसीईआरटी जो न्यू वाली जो है वो 12 की जो है वो पार्ट 2 जो है आपको चैप्टर 7 साम्राज्य की जो है वो आपका राजधानी आपको विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी की मानी जाती है विजयनगर साम्राज्य। चलिए उसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए, बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में व्याप्त आपका राजनीतिक अस्थिरता का जो है लाभ उठाकर के अनेक राज्य स्वतंत्र हुए। दक्षिण भारत में इसका जो है वो लाभ उठाते हुए विजयनगर एवं बहमनी राजवंशों की स्थापना हुई। इन दोनों राजवंशों ने जो है दक्षिण भारत की समृद्धि में आपको बहुत योगदान दिया था। विजयनगर साम्राज्य में बात करें तो आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने आपका द्वारा किया गया था। यह साम्राज्य उत्तर में जो कृष्णा नदी से आपका लेकर के प्रायद्वीपीय आपके सुदूर दक्षिण तक आपका विस्तृत था। आपका विजयनगर साम्राज्य 1565 में आक्रमण के बाद इस साम्राज्य को जो है नष्ट कर दिया गया और 17वीं और 18वीं सदी तक यह जो है साम्राज्य पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। ठीक है, वर्तमान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित पुरातात्विक आपका स्थल हम्पी का नाम जो है विजयनगर था, अगर अभी रिसेंट की बात करें तो। ठीक है, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यरत एक अभियंता और पुराविद जो थे कॉलिन मैकेंजी द्वारा आपका प्रकाश में लाया गया था। ये पूछा जा सकता है कि कॉलिन मैकेंजी ये थे और अभियंता जो आपका थे।
और यहाँ जो उन्होंने इस जो है स्थान पे आपका प्रथम सर्वेक्षण पे आपका जो मानचित्र तैयार किया था, ठीक है। मैकेंजी द्वारा प्राप्त आपका की गई आपका जो है वो प्रारंभिक जानकारी विरूपाक्ष और पंपा देवी की पूजा स्थलों के जो पुरुषों की जो है वो स्मृति पे आपका आधारित थी। वर्ष 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने जो है कंपनी हम्पी के अन्य आपका मंदिरों से जो है अभिलेखों के साक्ष्य को एकत्रित करना आपका आरंभ कर दिया था, ठीक है। हम्पी शहर और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकार द्वारा प्राप्त आपका किए गए स्रोतों का जो है वो विदेशी यात्रियों ने वृत्तांतों एवं कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत साहित्यों से भी आपका मिलान आपका किया था, ठीक है। यहाँ जो अगर देखें डिटेल में तो इतिहासकार जो है वो विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। सल्तनत कालीन लोगों ने इसके लिए कर्नाटक जो है साम्राज्य का प्रयोग किया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख की अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य विभिन्न आपका राजवंशों के जो है शासकों ने जो है शासन किया। उसका जो आपका विवरण निम्नवत है। संगम वंश को देखेंगे तो 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक का रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने आपका किया था। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार ये दोनों वारंगल के काकतीय राजा के सामंत थे, हरिहर बुक्का जो थे, ठीक है। बाद में क्या होता है कि कंपली यानी आधुनिक जो है कर्नाटक जो है कंपली को अभी प्रेजेंट पे कर्नाटक बोलते हैं नाम राज्य में जो है मंत्री बनाए गए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कंपली पे आपका आक्रमण के दौरान उन दोनों आपका भाइयों को बंदी बना करके इस्लाम में दीक्षित किया गया। कंपली के विद्रोहियों के दमन का जो उत्तरदायी सौंपा गया और जो है वहाँ आपका तत्कालीन राज्य जैसे मदुरई, मैसूर, वारंगल अपनी स्वतंत्रता की आपका प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील थे, ठीक है। हरिहर और जो है बुक्का ने अपनी स्वतंत्रता हेतु मुस्लिम इस्लाम धर्म का जो है परित्याग करके अपने गुरु विद्यारायण के आपका नेतृत्व पे जो है वो निर्देश पे आपको फिर क्या होगा कि हिंदू धर्म में दीक्षित एवं संगम वंश की स्थापना की। तो ये विजयनगर उसकी राजधानी बनती है। तो संगमनगर जो है आपका 1336 से लेकर के 1485 हो जाएगा। हरिहर बुक्का के बारे में अगर देखें तो 1336 से 56 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। हरिहर प्रथम जो थे 1336 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ मतलब सिंहासन पे बैठे, ऐसे समझ लीजिए। प्रोनाउंस करने में बहुत ही मिसप्रिंट होती है। इसे जो है नवोदित आपका राज्य को जो है वो मैसूर के होसल राजा और मदुरई के जो है वो आपका सुल्तान से आपका युद्ध करना पड़ा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका मदुरई के सुल्तान, ठीक है, होसल के राजा से मदुरई का सुल्तान महत्वाकांक्षी था। उसने होयसल राजा को पराजित करके उसकी जो हत्या कर दी और संपूर्ण राज्य का जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बात करें, बताया जा रहा है कि होयसल राज्य के जो है वो आपका विघटन से हरिहर बुक्का को अपने प्रादेशिक विस्तार का अवसर प्रदान किया और जो है वो आपका 1346 तक जो है वो संपूर्ण होयसल राज्य विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया जा चुका था। इस प्रकार आरंभ में विजयनगर राज्य एक सहकारी राज्य जो है व्यवस्था थी, ठीक है। बुक्का फर्स्ट को देखें तो 1756 के बाद जो है वो 1700 आपका जो है 77 का टाइम पीरियड अगर देखें तो हरिहर बुक्का की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम जो है आपका क्या हुआ कि आपका हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम जो है सिंहासन पर बैठा और इसने जो 1356 से लेकर के 1300 आपका 77 ईस्वी तक आपका 21 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। इसने जो है वेद आपका मार्ग प्रतिष्ठापक की जो है वो उपाधि धारण की तथा 4 आपका दशक तक चले मदुरई के आपका सुल्तान के साथ जो है वो संघर्ष के बाद मदुरई की जो है वो आपका विजयनगर साम्राज्य का अंग बना लिया। इसका वर्णन जो है गंगा आपका देवीकृत आपका मदुरा आपका विजय में आपका किया गया है। मदुरा पे विजय के बाद जो विजयनगर साम्राज्य का विस्तार जो है समस्त आपका दक्षिण भारत में हो चुका था। दक्षिण में इसकी जो है सीमा तमिल और चेर केरल देशों को जो है समाहित करने हेतु आपका रामेश्वरम तक आपका विस्तारित था, ठीक है। हरिहर द्वितीय को अगर देखें तो यहाँ पे 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक देखें तो हरिहर द्वितीय ने जो प्रादेशिक विस्तार की नीति अपनाई और मदुरई पे आपका विजय प्राप्त की। उसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार आपका पूर्वी आपका समुद्र तट की ओर किया, ठीक है। पूर्वी आपका समुद्र तट की ओर अभियान में हरिहर द्वितीय का जो है सामना उत्तर में जो है रेड्डी और दक्षिण में वारंगल से हुआ था। ये दोनों हिंदू शासक थे। इन आपका क्षेत्रों में बहमनी सुल्तानों की भी आपका रुचि थी। हरिहर द्वितीय ने जो है आपका बहमनी राज से बेलगाम और गोवा को प्राप्त कर लिया था और उसने जो उत्तर आपका श्रीलंका पे आक्रमण किया था, ठीक है, हरिहर द्वितीय ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से आपका
वहाँ से आपका कर वसूला, ठीक है। इसने हरिहर द्वितीय ने जो है वो महाराजाधिराज राज परमेश्वर की आपको उपाधि धारण की थी। हरिहर सेकंड ने जो है चन्नरायपट्टन और चन्नाराम पट्टिना जो शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किया है। किसने? आपका हरिहर आपका द्वितीय ने। आगे देवराय प्रथम को देखें तो जिसका टाइम पीरियड 1400 जो है 6 से लेकर के 22 तक का टाइम पीरियड रहा है। हरि द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम सिंहासन आरूढ़ हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका उसके शासनकाल में जो है आरंभ में ही तुंगभद्रा आपका द्वार पे आपका अधिकार करते हैं उसका बहमनी आपका सुल्तान आपका फिरोज शाह से आपका संघर्ष आरंभ हुआ और देवराय प्रथम इस आपका संघर्ष में पराजित हुआ। आगे बताया जा रहा है कि बहमनी आपका सुल्तान से पराजय के बाद उन्होंने हरजाने के रूप में देवराय आपका प्रथम को 10 लाख खून मोती और जो है वो आपका हाथियों की बहुत बड़ी संख्या देनी पड़ी। साथ ही जो है शांति में स्थापित स्थायित्व वो हेतु अपनी जो है पुत्री का विवाह विजय बहमनी सुल्तान से आपका करना पड़ा, अगर बात करें देवराय द्वितीय का तो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि आपका बांकापुर का जो है वो क्षेत्र बहमनी सुल्तान को देना पड़ा, यानी ये बिल्कुल तरह से हार जाते हैं देवराय फर्स्ट। देवराय जो है प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पे हरिद्रा आपका नामक आपका बांध का जो है वो आपका वो क्या कह रहा है कि आपका जल निर्माण का जो है जल समस्या को दूर किया, बांध का निर्माण करा करके। इस बांध से जो है वो नहरों का निर्माण करके खेतों में आपको सिंचाई की सुविधा आपको प्रदान की गई। देवराय द्वितीय को देखिए। देवराय सेकंड की अगर बात करें तो 1422 से लेकर के 46 तक का टाइम पीरियड रहा है देवराय सेकंड का। देवराय सेकंड इस जो है वो वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसने इमादी देवराय, ठीक है, याद रखेंगे आपका जो है जिसको पौड़े देवराय और गजबेटकर जो है हाथियों का शिकारी भी आपका कहा जाता है, तो सेकंड को देवराय सेकंड को कहा जाता है। देवराय सेकंड ने जो है सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों को सेना में आपका जो है शामिल किया और अरब से घोड़े का जो है आयात आपका करता था, ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 16वीं सदी में क्या होता है कि पुर्तगाली आपका जो है 16 लेखक नूनी से यह जो है ज्ञात होता है कि क्लीव लोन, उसके अलावा श्रीलंका, पुलिकट, पेगु और तनाश रीम, वर्मा और मलाया आदि देवराय द्वितीय को जो है वो आपको कर देते थे। यह साहित्य का महान संरक्षक था। इसने बद्रायन कृत्य, ब्रह्मसूत्र पे आपका टीका और महानाटक आपका सुधा निधि नामक संस्कृत आपका ग्रंथों की रचना की। देवराय द्वितीय ने जो है वो तेलुगु नामक श्रीनाथ की जो है वो आपको संरक्षण दिया। पूर्व में देवराय प्रथम ने भी जो इन्हें जो है संरक्षण प्रदान किया और कनकाभिषेक में जो है सम्मानित आपका जो है कनकाभिषेक से सम्मानित किया। श्रीनाथ की प्रमुख आपका रचना हर विलासम थी, ठीक है, याद रखेंगे। देवराय द्वितीय ने जो है वो आपका अगर बात करें मल्लिका आपका अर्जुन शासक बना, उसके बाद अगर बात करें जिसने देवराय द्वितीय की भांति पौर देवराय की उपाधि आपका धारण की थी मल्लिका अर्जुन ने। मल्लिका अर्जुन के समय चीनी जो है यात्री मा हुआन 1451 में विजयनगर की यात्रा पे आया। विरूपाक्षा द्वितीय संगम आपका जो वंश का अंतिम आपका जो है शासक रहा है, याद रखेंगे ये संगम। तो 1465 का जो है वो से लेकर के 85 तक टाइम रहता विरूपाक्ष द्वितीय का। सालू वंश से देखेंगे तो 1485 से लेकर के जो है वो आपका 1505 तक का बात करें। देवराय द्वितीय की जो है वो मृत्यु के बाद जो है उत्पन्न आपका निश्चितता की स्थिति ने जो है विजयनगर साम्राज्य पे आपका अधिकार हेतु उनके जो है सामंतों और अन्य राजवंशों को सहायक किया। क्योंकि विजयनगर में आपका ज्येष्ठ अधिकार आपका संबंधी किसी भी नियम का जो है वो आपको प्रकार का नियम नहीं था, अगर मतलब कि बड़ा बेटा ही आपका जो राजा बनेगा ऐसा कुछ नहीं था। तो राजा के मंत्री सालुब के आपका नए राजवंश की नींव डाली, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि सालू नरसिंह जो है 1485 से जो है वो आपका 5 सालों 90 तक चलता है टाइम पीरियड। शक्तिशाली सामंत था। यह जो है राज्य में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके स्वयं सिंहासन आरूढ़ हुआ और इसने जो है राज्य में आपका शांति व्यवस्था स्थापित कराई। अल्प जीवित आपका रहे सालुक आपका जो है वंश पर शीघ्र ही नरसा नायक जो कि इमादी नरसिंह यानी सालू जो है नरसिंह का आपका जो पुत्र का संरक्षक था। तो ये मतलब इमादी नरसिंह क्या था, तो ये सालू नरसिंह का पुत्र था। तो इमादी नरसिंह का संरक्षक इसने जो है अपने अगर बात करें प्रभाव स्थापित कर लिया। 1505 में नरसा आपका नामक के आपका पुत्र वीर नरसिंह ने जो है वो सालू जो है वो आपका नरसिंह
नरेश इमादी नरसिंह की हत्या करके सत्ता पे आपका अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी नरेश इमादी जो है नरसिंह की हत्या कर देता है वीर नरसिंह, ठीक है, नरसा नायक के पुत्र जो रहता है, ठीक है, अपना अधिकार करके आपका नए आपका राजवंश तुलु वंश की जो है आपका स्थापना करता है, ठीक है। कौन? तो आपका जो है नरेश आपका इमादी नरसिंह को मारने के बाद वीर नरसिंह ने, ठीक है। तुलु वंश की अगर टाइम पीरियड 1505 से 1570 को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तुलु राजवंश को जो है स्थापित करने का जो है श्रेय आपका अगर बात करें तो आपको वीर नरसिंह को दिया जाता है। इसने जो है पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से जो है घोड़ों को जो है खरीदने का जो है वो समझौता किया था। वीर नरसिंह ने जो है विवाह कर जो भी आपको हटा दिया था। कृष्णदेवराय को देखिए जो तुलु वंश के टाइम पीरियड का है, तो यहाँ जो है वो आपका कृष्णदेवराय 1509 से लेकर के 1529 तक का टाइम पीरियड है। कृष्णदेवराय जो है वो वीर नरसिंह के अनुज और इस राजवंश के सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। इतिहासकार ने इन्हें विजयनगर साम्राज्य का महान शासक माना है। कृष्णदेवराय के जो है वो राज्य आरोहण के समय आपका जो है विजयनगर अत्यंत विषम जो है वो आपका परिस्थिति में था। और एक और जो है उड़ीसा के गजपति शासक जिसने विजयनगर के अधिकतर जो प्रदेशों पे आपका अधिकार कर लिया था, तो आपका दूसरी ओर विजयनगर और आपका जो है विजापुर और आपका जो है पुर्तगाली भी विजयनगर को असामान्य स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कृष्णदेवराय ने जो है वो आपका उड़ीसा के गजपति शासक को पराजित करके उदयगिरी पे 1513 में अधिकार कर लिया था, जो आपका उड़ीसा का शासक था। आगे बताया जा रहा है कि बीजापुर के यूसुफ आधे साल को जो है वो आपको पराजित करके रायचूर द्वीप और मुंडकल के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था कृष्णदेव राय जी ने, ठीक है। यहाँ पे बताया जाए कृष्णदेव राय ने जो है पुर्तगालियों के उदय की उपेक्षा की, क्योंकि उन्हें जो है वो घोड़े के आयात हेतु पुर्तगालियों की आवश्यकता थी। चोलों और विजयनगर के कुछ जो है आरंभिक राजाओं के विपरीत आपका कृष्णदेव राय ने नौसेना के विकास पर कोई आपका ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कृष्णदेव राय का एक महान नेता थे, निर्माता थे। इन्होंने जो है विजयनगर के निकट एक नया आपका शहर बसाया और एक विशाल तालाब का स्थापना की, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। कृष्णदेव राय जो है स्वयं आपका तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। इसके काल में तेलुगु साहित्य में क्या हो कि नए आपका जो है युग का सूत्रपात हुआ। इसने तेलुगु भाषा में राज व्यवस्था और प्रशासन संबंधी विचार को अमुक्त माल्याद में जो है आपका क्या किया था कि संकलित किया था। किस लैंग्वेज में? तेलुगु में। याद रखेंगे, कभी कभी संस्कृत भी, तमिल भी दे देगा। तो साथ ही क्या होता है कि संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणय की आपका रचना की। तो याद रखेंगे संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणय थी, ठीक है। तेलुगु था आपका अमुक्त माल्याद आपका जो था, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों की नकल करने के स्थान पर स्वतंत्र साहित्य का जो है सृजन किया जाने लगा। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल जो है कवियों को प्रश्रय प्रदान किया और विद्वानों का जो संरक्षक होने के कारण जो उन्हें आंध्र बोध या अभिनव आपको भोज कहा जाता है। तो संरक्षण जो है वो उन्होंने दिया था विद्वानों को। इनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान सुशोभित थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। इनके पेडना नामक विद्वान प्रमुख थे, अगर बात करें इनमें जो थे, ठीक है। यहाँ जो कृष्णदेव की राय के जो अष्टदिग्गज थे, तो देखिए अष्टदिग्गज कौन कौन थे। तो अला सानी पेडन्ना थे, रावरोचित आपका मनु संभव और हरिकथा सागर उनकी रचनाएं हैं। नंदी तिमन जो है परिजात आपका हरण जो है उनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पे भट्ट मूर्ति नरस भूपालियम उनकी रचना है। दुर्जटी जो है कल हस्ती आपका महात्म्य था। मंड्यागिरी मल्लन क्या तो राजशेखर रचित है। अचल रामचंद्र जो है वो क्या है, तो आपको शकल कथा सार सागर और जो है वो कथा रामा जो है वो यादु दयम है, ठीक है। उसके अलावा पिंगली सूरन हो गया, राघव पांडियन और तेनालीराम जो है पांडु रंग जो है महात्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।